सोचो आप फ्लैट सिंपल इमेजेस को यूज करके एक सिनेमैटिक सीन बिल्ड करते हो। The real crisis isn't outside, it's within. The problem is you, silent when you should speak, still when you should rise. The problem is me, if I choose comfort over courage. दिस इज कॉल्ड 3D पैरालैक्स एंड इसे क्रिएट करना इतना ईजी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। रिगार्डलेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर आपको इन 4 चीज़ों को समझना है एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट वे बेटर पैरालैक्स देन दिस। हम इसे क्रिएट करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दाविंची रिजॉल्व। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मेन है, आप 3D पैरालैक्स को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, स्टोरी बेस्ड वीडियोज एंड एक्सप्लेनर वीडियोज में यूज कर सकते हो and you can charge premium for that. So this video is going to be a complete masterclass about parallax and all assets link is in the description and जो लोग इसे recreate करेंगे हम उन्हें अपने Instagram पेज पे mention करेंगे. So make sure to join our Instagram handle as well. And जो लोग इस concept को समझ के different parallax build करेंगे हम उन्हें अपने future YouTube video में shout out देंगे. So hype this video and comment. मैं कुछ भी नहीं करता। एंड वन क्विक इन्फो, वी आर प्लानिंग समथिंग जो आपको आपके एडिटिंग करियर में एंड इवन फ्रीलांसिंग और खुद को फिगर आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। अभी अनाउंस नहीं कर सकते बट वी विल अनाउंस इट सून, तो कनेक्टेड रहना, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर द इमेजेस को हम सेक्शंस में स्प्लिट कर लेंगे ताकि हम 3D डेप्थ अचीव कर पाएँ। और इसके लिए मैं कैनवा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी AI एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस के लिए, या फिर आप कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, देन बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक कर देंगे। अब यही चीज़ मैं अपने बैकग्राउंड के लिए करने वाली हूँ। मैं जितने भी एलिमेंट्स इसके फोरग्राउंड में हैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ। इरेजर पे जाऊंगी एंड मैजिक इरेजर को पिक कर लूँगी। देन यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करके, और जितने भी एसेट्स इस वीडियो के रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम इस ट्यूटोरियल में इसे साउंड डिजाइन नहीं करेंगे। जो इसमें मैंने वॉइस ओवर यूज़ किया वो AI जनरेटेड है, मैं आपको एसेट्स में दे दूंगी। इसमें जो साउंड इफेक्ट और म्यूजिक वगैरह मैंने यूज़ किया वो कॉपीराइटेड हैं, तो मैं आपको उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैंने उन्हें एपिडेमिक से डाउनलोड किया था। आप चाहो तो एपिडेमिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी ये पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी हमें इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम इसके ऊपर इमेजेस को प्लेस करेंगे। देन अगर हमें किसी भी इमेज से कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट आइसोलेट करना है, जैसे मुझे इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे आइसोलेट करना है, तो उसके लिए मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगी। देन एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे एक फीचर मिलता है मैजिक ग्रैब, कि मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इस रेलिंग के अराउंड मैं एक सेलेक्शन क्रिएट करूँगी एंड देन ग्रैब पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आइसोलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं जितने भी एलिमेंट्स यूज करने वाली हूँ वो सभी मेरे पास में मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अब हम इन सभी इमेजेस को लेके 3D स्पेस में इन्हें सेटअप करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने FPS 30 रखे हुए हैं और मैंने एक फ्यूजन कंपोजिशन लिया है जिसकी लेंथ मैंने 25 सेकंड की हुई है। आप Ctrl+D से कर सकते हो। अब हम इसे फ्यूजन में ओपन करेंगे, लेकिन पैरालैक्स सेटअप करने से पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ रिजॉल्व्स 3D वर्कस्पेस वर्क्स एंड पैरालैक्स कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इमेजेस लेंगे। ये मेरे 2D इमेजेस हैं जिन्हें मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ नोट्स लगेंगे। यहाँ पे जो आप नोट्स देख रहे हो ये सभी 3D नोट्स हैं। आप इन पर होवर करके इनका नाम देख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे 2 इमेज प्लेन चाहिए क्योंकि मेरे पास में 2 इमेजेस हैं यहाँ पे और मैं इन इमेजेस को इससे कनेक्ट कर रही हूँ। देन हम इन दोनों इमेजेस को मर्ज 3D से कनेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन इस मर्ज 3D से हम एक कैमरा नोड और एक रेंडर 3D नोड लेंगे। 3D नोड्स की बात करें एक्चुअली इनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा ये जो इमेज है, जो हमारा 2D इमेज है, उसे इमेज प्लेन के थ्रू हम यहाँ 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एज अ 3D एलिमेंट यहाँ बिहेव कर रहा है। देन हम मर्ज 3D की बात करें तो यहाँ पे जो भी हम सेटअप बिल्ड करेंगे पूरा 3D स्पेस के अंदर, वो हमारा मर्ज 3D के अंदर हमें विजिबल होगा। जैसे हमने इससे 3 चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है, हमारे 2 इमेजेस और कैमरा, तो वो सभी हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। और 3D स्पेस के नेविगेशन की बात करें तो आप अपने मिडिल माउस बटन से इसमें पेन कर सकते हो प्रेस करके। बाकी अगर आप ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन को प्रेस करोगे तो आप एक स्टेबल लोकेशन पे मूव कर सकते हो। कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील से आप इसमें जूम कर सकते हो। अब ये जो हमारा पूरा 3D स्पेस है, इसमें हम जो भी इमेजेस वगैरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे इमेज प्लेन्स के थ्रू हम चीज़ों को डिस्प्लेस करते हैं। अगर मैं इस वाले इमेज प्लेन को सेलेक्ट करके इंस्पेक्टर में जाऊँगी तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म पैनल हमें मिलता है जहाँ से हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो अगर मैं इस इमेज को थोड़ा आगे की साइड में ड्रैग कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, और जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है उसके अगर हम साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके, यहाँ स्केल से हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने दोनों इमेजेस में थोड़ा सा डिस्टेंस करके जी डेप्थ अचीव की है, जो हम 3D स्पेस में अपने पैरालैक्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ही 3D स्पेस में एज अ 3D एलिमेंट वर्क कर रहे होंगे। कैमरा 3D को हम अपने पूरे के पूरे 3D सीन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे हम रियल लाइफ में कैमरा यूज़ करते हैं।
और जो भी ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा उसे विजिबल कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रेंडर 3D की। जितनी भी चीज़ें हम 3D स्पेस में यूज़ कर रहे होते हैं उस सब को 2D में वापस से रेंडर करने के लिए हम रेंडर 3D को यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़न का रूल है। यहाँ पे आपको पहले 2D इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करना होगा, देन उस 3D स्पेस के जितना भी वर्क आपने किया है उसे वापस से 2D में कन्वर्ट करना होगा रेंडर 3D को यूज़ करके, देन आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने मीडिया आउट से। तो हम इसी 3D स्पेस में अपने पूरे के पूरे पैरालैक्स को सेटअप करने वाले हैं। तो ये तो मैंने बेसिक्स बताए हैं एक्चुअली कैसे पैरालैक्स वर्क करता है। अगर आप इस कैमरा को मूव करोगे तो ये जो इमेज है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डेप्थ विजिबल हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लैट इमेज। अब हम अपने पैरालैक्स को सेटअप करेंगे, तो क्विकली हम पैरालैक्स सेटअप कर लेते हैं, देन वी विल कवर अप अदर पॉइंट्स ऑफ पैरालैक्स। और इसमें हमें कैमरा का प्रीव्यू दिखेगा जो भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा, और ये हमारा 3D स्पेस रहेगा। तो चीज़ों को हम 3D स्पेस में एडजस्ट करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेना है, देन हम इमेज प्लेन लेंगे, इसे इससे कनेक्ट करेंगे और अपने इमेज प्लेन को यूज़ करके इसकी पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे इसका। अब हम यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स अटैच करेंगे, जैसे ये वाला बिल्डिंग मुझे लेना है, इमेज प्लेन लेंगे, कनेक्ट करेंगे और इस बिल्डिंग को थोड़ा साइड में प्लेस करके सी डेप्थ में थोड़ा आगे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे हम इस वाले बिल्डिंग को भी अटैच करेंगे यहाँ पे, देन इसमें एक इमेज प्लेन कनेक्ट करेंगे, सीन में डाल देंगे। तो इस बिल्डिंग को हम इस वाले बिल्डिंग के साइड में रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो मैंने रेलिंग को अलग किया था, उसको भी डाल देते हैं। तो इसमें भी हम इमेज प्लेन अटैच करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे और इसका ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मून ऐड करना है, रेड मून, तो उसे भी लेंगे, इमेज प्लेन लेके इससे भी इमेज प्लेन अटैच करेंगे और इसे अपने सीन में डाल देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, साइज कम करेंगे इसका, तो कुछ इस तरीके से इसे हम सीन में प्लेस करने वाले हैं। दोनों बिल्डिंग से हम इसे पीछे रखेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक ब्रिज डालना है, तो इस ब्रिज को लेंगे, तो इस ब्रिज से भी एक इमेज प्लेन कनेक्ट करेंगे, देन इसे अपने 3D स्पेस में डाल देंगे। इसे थोड़ा आगे रखेंगे, प्लेस करेंगे नीचे की साइड में, क्योंकि हम इस ब्रिज को एज अ ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जैसे ही कैमरा यहाँ से नीचे की साइड मूव होगा तो हमारा फ्रेम चेंज होगा। इसके अलावा हम नीचे एक और इमेज रखेंगे। तो ये जो सीन है ये ट्रांजिशन होगा हमारा एक स्टेशन पे, तो उसके लिए मैंने एक इमेज लिया हुआ है। अगर हम 3D स्पेस में बात करें तो इसे अपने मेन बैकग्राउंड से थोड़ा आगे रखेंगे हम और ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। तो अगर हम अपने कैमरा को मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी इसकी रूफ विजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा होगा। अब हमें यहाँ पे एक ट्रेन ऐड करनी है। ट्रेन चाहो तो आप 3D मॉडल रख सकते हो, लेकिन क्योंकि हम पूरे पैरालैक्स में इमेजेस का यूज़ करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ करूँगी। तो इस इमेज को भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे अपने सीन के अंदर। तो यहाँ पे इस इमेज को नीचे ले आएंगे हम, तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसका साइज़ बढ़ाएंगे हम और इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। एंड फाइनली जब हमारा कैमरा मूव होगा थोड़ा और नीचे, इस जगह पे इसकी पोजीशन रहेगी और इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। हम पीछे वाले इमेज की पोजीशन को भी थोड़ा-सा साइड में ड्रैग करेंगे, ताकि ये जो हमारी बेंच है ये हमें फाइनल कंपोजिशन में सेंटर में विजिबल हो ऑलमोस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे गाइड्स को ओपन कर लेंगे और जब हम अपने कैमरा को मूव करेंगे तो मे बी अब यहाँ पे ट्रांजिशन परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे हमें यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर अटैच करना है जो कि मेरे पास में यहाँ पे है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो है ये मैंने GIF क्रिएट किया हुआ है था, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे मूव करेंगे तो ये GIF विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इस GIF के 119 इसमें फ्रेम्स हैं टोटल। तो हम इसे लूप पे प्ले कर देंगे, तो ये अब हमें पूरे टाइम विजिबल होगा यहाँ पे। अब हम इसे एडजस्ट कर देंगे अपने सीन के अंदर। इमेज प्लेन लेंगे, कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसे अपने 3D स्पेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम नीचे की साइड में लाके थोड़ा इस लोकेशन पे हम इसे एडजस्ट करेंगे। इसके साइज एंड पोजीशन वगैरह हम एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपर्ली अपने सीन के हिसाब से, और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके ये इमेज के पास में हो बिल्कुल। ये जो हमारा मेन इमेज है, बैक इमेज, इसके जितना हो सके ये इमेज पास में होना चाहिए। अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे इन नोड्स को थोड़े डिफरेंट नाम देंगे। जैसे ये जो ह्यूमन फिगर वाला नोड है इसे हम F2 प्रेस करके मैन नेम दे रहे हैं। सेम हम यहाँ पे एक अम्ब्रेला अटैच करने वाले हैं, तो मेरे पास में एक अम्ब्रेला का PNG है, तो हम इसे पहले F2 प्रेस करके अम्ब्रेला नेम देंगे, देन इसे इमेज प्लेन से कनेक्ट करेंगे और अपने 3D स्पेस में डाल देंगे। एज़ यूजुअल जैसे हमने इस ह्यूमन को इमेज के पास में अटैच किया था, ऐसे ही हमें इसे जितना हो सके इस ह्यूमन फिगर के पास में अटैच करना है। सो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट पोजीशन। अब हमें इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करना है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, स्केल इसका कम करेंगे। ये जो हमारा अम्ब्रेला है
इसका जो रोटेशन है वो हमें करने के लिए वाई पोजीशन पे जाना है, इसके वाई रोटेशन पे, और यहाँ पे आपको 180 टैप करना है इसे 180 डिग्री फ्लिप करने के लिए। हमें इसमें थोड़े टाइम बाद एनिमेशन भी डालना है, तो वो हम बाद में डालेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। अभी यहाँ पे ये जो ह्यूमन है इसमें हमें स्मोक अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक GIF लिया हुआ है पहले की तरह। इस वाले GIF को भी हम लूप पे कर देंगे और इमेज प्लेन से कनेक्ट करेंगे और इसे अपने मेन 3D नोड ट्री में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ये इमेज हमें यहाँ विजिबल हो रहा है, ये वाला GIF। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले तो इसका साइज़ हम कम करेंगे और इसका साइज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कम रखना है क्योंकि इसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है। हमें कोशिश करनी है कि ये जितना हो सके इस इमेज के पास में हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। आपको थोड़ा ज़ूम करके चीज़ों को एडजस्ट करना होगा, वरना यहाँ पे पता नहीं चलता, लेकिन 3D स्पेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बाकी अभी अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखोगे, इस GIF को देखोगे, तो इसमें एक हैंड भी है जिसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम मास्क के लिए एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे और उसे अपने मीडियन इन में कनेक्ट करेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह एडजस्ट करेंगे, इतना करके छोड़ देते हैं। अभी इस इमेज प्लेन पे हम जाएंगे क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और हमें खाली स्मोक चाहिए, तो हम कंट्रोल्स में जाएंगे, इसके ब्लेंड मोड्स पे जाएंगे और यहाँ से इसे लाइटन कर देंगे। तो कैमरा में जब रिकॉर्ड होगा तो इसमें खाली स्मोक आएगा, ये ब्लैक बैकग्राउंड नहीं आएगा। फिलहाल में ये हमें विजिबल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे कैमरा प्लेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाली स्मोक हमें विजिबल हो रहा है और इसकी पोजीशन वगैरह भी हमें एडजस्ट करनी होगी थोड़ी। अब हम अपने पैरालैक्स के एलिमेंट्स में एनिमेशन डालेंगे ताकि हम अपने पैरालैक्स में और भी ज़्यादा लाइफ ऐड कर पाएँ। तो अब हम इस अम्ब्रेला में एनिमेशन डालने वाले हैं। तो उससे पहले हमें इस अम्ब्रेला की अगर हम देखें तो ये कलर मैच नहीं हो रहे हैं हमारे सीन के हिसाब से। तो कलर मैचिंग के लिए हम इमेज प्लेन पे जाएंगे, इस अम्ब्रेला के कंट्रोल पे जाएंगे, ब्लेंड मोड को हम चेंज कर देंगे और सॉलिड मेड पे कर देंगे। तो यहाँ पे एक सिलहोटी क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारे सीन में थोड़ा ब्लेंड हो रहा है। अब हम इस अम्ब्रेला में एनिमेशन डालने के लिए पहले तो इसे यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और इसके जो पिवट पॉइंट्स हैं उन्हें हम एडजस्ट करके इस जगह पे प्लेस करेंगे। अब अगर हम इस इमेज के एंगल को चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम 0 फ्रेम पे जाएंगे, इसके एंगल पे एक की फ्रेम डालेंगे, देन हम 100 फ्रेम पे आएंगे और इसके एंगल को कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में ट्रैक कर देंगे। तो इससे कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। हम इस प्लान पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऐसे स्मूथ कर देंगे। लेकिन क्योंकि मुझे ये जो पूरा का पूरा एनिमेशन है ये पूरे के पूरे वीडियो में रिपीटेडली रन होता हुआ चाहिए एज अ लूप, इसे हम लूप पे करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेट पिंग पोंग। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एनिमेशन जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एनिमेशन रन होता रहेगा स्लोली। अब हम इसके अलावा यहाँ पे 3D स्पेस को अगर ओपन करें तो ये जो मैन है इसमें भी हम एनिमेशन डालने वाले हैं। ये जो ह्यूमन फिगर है इसमें अगर हमें एनिमेशन डालना है और इसे ब्लेंड करना है अपने सीन के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोड यूज करने वाली हूँ, वेवीनेस। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एंड की फ्रेम वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे। तो सिर्फ प्लस स्पेस पर प्रेस करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे वेवीनेस और हम इस नोड को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से वेव करेगा, लेकिन इसके हमें कंट्रोल्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से विगल करेगा, स्पीड भी थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तो ये स्लोली यहाँ पे विगल करता रहेगा। तो इसके सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हम हल्का सा एनिमेशन करेंगे और इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे। दिस इज़ परफेक्ट नाउ। और इसमें हम ड्रॉप शेडो भी डालेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉप शेडो सर्च कर लेंगे और ड्रॉप शेडो भी अटैच कर देंगे ताकि ये सीन में हमारे में ब्लेंड हो सके। ड्रॉप शेडो के साथ में ये कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन शेडो जो है वो यहाँ पे भी विजिबल हो रही है जो कि ऑड लग रही है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम इसका सबसे पहले एंगल चेंज करेंगे। हम ये एंगल रखेंगे और इसका डिस्टेंस थोड़ा कम कर देंगे और इसका ब्लर भी थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये हमारे सीन में कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा फ्यूजन यूज करते वक्त आपको बहुत ज्यादा प्लेबैक इशू होता होगा और स्पेशली ये 3D में बढ़ जाता है। तो इसका क्विक फिक्स देख लेते हैं। उसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे इनेबल कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से प्लेबैक रेजोल्यूशन भी कम कर सकते हो, जैसे मैंने इसे हाफ किया हुआ है। तो जो यहाँ पे लो रेजोल्यूशन वीडियो दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कैमरा को मूव कर रहे होते हैं तो इस लोकेशन पे ये थोड़ा सा हार्श सा एनिमेशन लगता है, हार्श सा ट्रांजिशन लगता है। तो ये हार्श कट जो है इसे फिक्स करने के लिए हम ये जो ट्रेन है इसका टॉप अटैच करते हैं यहाँ पे, जो कि मैं पहले भूल गई थी अपने पैरालैक्स में ऐड करना। तो उसके लिए मीडिया पूल पे जाना है और मेरे पास में यहाँ पे एक इमेज है जिसे हम एज अ ट्रेन टॉप यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम इमेज प्लेन से कनेक्ट करके अपने 3D स्पेस में ले आएंगे। अपने मर्ज 3D को यहाँ पे ओपन करके सबसे पहले इसकी हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे प्लेस करते हैं इसे इस लोकेशन पे। अब इसका जो एंगल है उसे हमें चेंज करना है। तो हम इमेज प्लेन पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे
और इसका जो एक्स एंगल है उसे 90 डिग्री फ्लिप कर देंगे। सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। तो अब अगर आप देखोगे हम कैमरा मूव करेंगे तो ये जो एनिमेशन है ये और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। ये जो ट्रेन एनिमेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगा पहले के कंपैरिजन में। अब हम अपने सभी एलिमेंट्स को कलर मैच करेंगे ताकि हमारे पूरे के पूरे सीन में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो, ताकि सभी चीज़ें ऐसी ना लगें कि अलग से उठाई गई हैं। तो उसे फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे कलर करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर ये जो स्टेशन इमेज है इसकी बात करूँ, जो कि हमारा ये वाला इमेज है, तो इसे हम कलर करेक्ट कर लेंगे ताकि कलर्स हैं वो हमारे सीन से मैच कर सकें। तो उसके लिए हम इस इमेज पे जाएंगे और इससे कलर करेक्टर अटैच करेंगे। देन इसमें हम ऑप्शंस पे जाएंगे और प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई को चेक इन कर लेंगे ताकि खाली इसी इमेज पे इस कलर करेक्टर का इम्पैक्ट हो। तो हम कलर करेक्टर पे जाके करेक्शन में सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे, इसे थोड़ा सा ग्रीन टिंट देंगे लाइक दिस, और इसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे सीन में काफ़ी हद तक ब्लेंड हो जाएगा। और हम अदर एलिमेंट्स की बात करें, जैसे इसमें ये जो ट्रेन है और ये ह्यूमन फिगर है, इन सभी का हम कलर फिक्स कर लेते हैं। तो हम कलर करेक्टर को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये जो अदर एलिमेंट्स हैं इनमें भी थोड़े बहुत सेटिंग्स को ट्विक करके हम एडजस्ट कर सकते हैं इसे। अब हम इसे वापस से कंट्रोल से कॉपी करेंगे और ये जो ट्रेन टॉप है इसको भी हम कलर करेक्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से, और यहाँ पे ये जो कलर है इसे हम कुछ ऐसा हम इसका कलर रखेंगे और ये हमारे सीन से भी मैच हो सके। एंड इसके अलावा ये जो ट्रेन है इसका भी कलर हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम इस वाली इमेज में भी कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर देंगे। देन इसके जो सेटिंग्स है उन्हें थोड़ा ट्विक कर लेंगे, जैसे लिफ्ट वगैरह एडजस्ट कर लेंगे इसका। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग सेक्शन पे आ चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कैमरा एनिमेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पहले कैमरा को इसके फर्स्ट लोकेशन पे लेके जाना है जहाँ से हम अपने पूरे के पूरे एनिमेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मुझे इस एनिमेशन को यहाँ से स्टार्ट करना है, शायद इसे फ्लिप करना भूल गई, तो इस बिल्डिंग को पहले फ्लिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप Y एक्सिस पे 180 टाइप करके इसे फ्लिप कर सकते हो। तो अब हमारा ये जो बिल्डिंग है ये भी परफेक्ट लग रहा है सीन में। तो अब हम यहाँ से अपना कैमरा एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम 0 फ्रेम पे सबसे पहले इसके सभी ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स पे की फ्रेम डालेंगे। तो हम थोड़ा जूम्ड व्यू लेने वाले हैं, थोड़ा और जूम रख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से हमारा कैमरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। अब हम 100 पे जाएंगे, इसकी पोजीशन को साइड में ड्रैग करेंगे एंड देन हम ऑलमोस्ट 250 फ्रेम पे जाएंगे और इसकी पोजीशन को यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके कैमरा को थोड़ा पीछे की साइड भी ड्रैग करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इसे प्लेस करने वाले हैं एंड देन हम इसे 300 तक इसी लोकेशन पे स्टेबल रखेंगे। तो इन सभी पे हम एक और बार की फ्रेम डाल देंगे। इसके बाद में हम 450 फ्रेम पे जाएंगे और इसकी पोजीशन को नीचे की साइड में ट्रैक करेंगे और इसे हम फाइनली फिट कर लेंगे जहाँ पे हमें इसे फाइनल रखना है। तो यहाँ पे हमारा कैमरा एनिमेशन एंड होगा। जब हमारा कैमरा फाइनली यहाँ पे आएगा उससे पहले ऑलमोस्ट 300 फ्रेम पे अपने ट्रेन में भी एनिमेशन डालेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये अभी फिलहाल में मूव नहीं कर रही है। तो इसमें एनिमेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है डालना। ये हमारा जो ट्रेन इमेज है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करेंगे एंड देन अगर हम अपने 3D स्पेस में इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें एनिमेशन डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसके एज को हम वर्प कर देंगे। अब इसकी एक्स पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये लूप पे रिपीटेडली चलता रहेगा। ये जो हमारा इमेज है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसके एज को वर्प किया है। अब हमें यहाँ पे 300 फ्रेम पे आना है। हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट 300 फ्रेम पे स्टार्ट होगा क्योंकि कैमरा हमारा नीचे की साइड में मूव होना स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 500 तक मैं एक और की फ्रेम डालूंगी और इसकी एक्स पोजिशन को -7 कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेन है उसमें एनिमेशन अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कैमरा मूव होगा नीचे की साइड में तब यहाँ पे ट्रेन एनिमेशन रन हो रहा होगा। अब हमें इस एनिमेशन को स्मूथ करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन पे जाएंगे और कंट्रोल A से सेलेक्ट करके ऐसे स्मूथ कर देंगे इसे। इसके अलावा हमारा जो कैमरा एनिमेशन है उसे भी हमें स्मूथ करना है तो उसे स्प्लाइन पे जाएंगे हम वापस से और यहाँ पे अपने सभी की फ्रेम्स को कंट्रोल A से सेलेक्ट करके ऐसे स्मूथ कर देंगे। अब आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इसे स्टेबल रखना था 250 से लेके 300 तक, इन सभी को आप लीनियर कर दो ग्राफ्स को, ताकि यहाँ पे कोई भी अनवांटेड एनिमेशन आपका विजिबल ना हो। तो यहाँ पे ये जो हमारा एनिमेशन है, हमने ग्राफ को स्मूथ किया है, इसे हमें लेफ्ट एंड राइट साइड में तो स्मूथ रखना है लेकिन सेंटर में हमें इसे नहीं रखना है। तो उसके लिए हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और ये जो हमारे की फ्रेम्स हैं इसके ईज आउट वैल्यूज को 0 कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, हम इसके ईज इन वैल्यूज को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा एनिमेशन है ये स्टेबल रहेगा और अदर पोजिशंस पे ये हमारा स्मूथ रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे इस पोजीशन पे, इस की फ्रेम को सेलेक्ट करके स्मूथ कर देंगे और हम इन्हें भी अपने हिसाब से स्मूथ कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली ये ग्राफ जो है ये स्मूथ हो जाएगा। तो हमारा कैमरा मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा।
फिलहाल में रन नहीं हो रहा है क्योंकि हम 3D स्पेस में वर्क कर रहे हैं, तो ग्राफिक कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड होता है इससे। अब जैसे ही हमारा एनिमेशन यहाँ पे एंड होता है, ट्रेन के पास में यहाँ पे जब हमारा कैमरा नीचे आता है, तो फाइनली हम 450 पे इस ट्रेन एनिमेशन को भी एंड कर देंगे। तो उसके लिए हम इसके ट्रेन के इमेज प्लेन पे जाएंगे, इस वाले ट्रेन के इमेज प्लेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसके 450 फ्रेम पे एक की फ्रेम डालेंगे एक्स एक्सिस पे, एंड देन कुछ फ्रेम्स आगे जाके हम इसकी पोजीशन को ड्रैग करके कुछ इस तरीके से आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्विकली जो ट्रेन एनिमेशन है ये एंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इसे हम बाद में एडिट टैब पे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी 3D ट्रेन मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा फिक्स करना पड़ रहा है। और जो हमने यहाँ पे फाइनली एनिमेशन एंड किया ट्रेन का, इसको भी हम फिक्स करेंगे एडिट टैब पे। तो अब हम एडिट टैब पे चलते हैं। हमारा जितना भी फ्यूजन का वर्क था वो एंड हो चुका है। अब हम जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो हम यहाँ पे करेंगे। अब हम अपने सीन के अंदर फाइनल टचअप देंगे। तो ये जो सबसे पहले हमारा ट्रेन वाला एनिमेशन है, हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इसे हाइड करने के लिए एक ओवरले यूज़ करने वाले हैं, जो कि मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस ओवरले को हम यूज़ करेंगे इस एनिमेशन के हार्श कट को हाइड करने के लिए। तो हम इस ओवरले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबसे पहले तो इसे हम परफेक्ट लोकेशन पे एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे ये फाइनली ट्रेन एंड होती है। तो ये हमारे हार्स से एनिमेशन को, हार्स जो कट यहाँ पे विजिबल होता है ट्रेन के जाने का, उसे हाइड कर देगा। तो जब आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर टाइम परफेक्ट एनिमेशन ही क्रिएट करो। आप थोड़ी बहुत चीज़ों को हाइड कर सकते हो, जैसे मैंने इसे ओवरले से किया है। बाकी मैं चाहती तो इसे और बेटर कर सकती थी, लेकिन मेरा मन नहीं था। यहाँ से एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसमें हम हेलेशन अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम हेलेशन सर्च करेंगे ताकि इसमें जो हमारा सीन है ये थोड़ा और बेटर हो लुकिंग में, तो हम इस पर हेलेशन डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलेशन डालने के बाद में कितना प्यारा सा मैच यहाँ पे हो रहा है हमारे एलिमेंट्स में, और सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रही हैं। और हेलेशन के अलावा आप चाहो तो फास्ट नॉइस यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो सभी इफ़ेक्ट्स हैं ये आपके प्रीमियम वर्जन में है, तो आप इन्हें डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते हो। आप इसकी जगह पे सॉफ्ट ग्लो या फिर ग्रेन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से आप स्मोक या फिर मिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसका स्केल पहले थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसकी ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये इसमें थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा लुक देगा। बाकी इसे थोड़ा और एडजस्ट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। So this is it about this video, and don't forget to create your own parallax. So stay happy, healthy, and we will meet in the next video. Bye for now. Who am I? How could I just lose control? Is it right? Is it wrong to stand so close at the bar?